हज 2019 के लिए दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में गिरावट दर्ज की गई है और न्यूज 18 के जरिए खबर नश्र किए जाने के बाद मरकजी हज कमेटी ने मामले की संजीदगी को समझते हुए 17 नवंबर को जायजा मीटिंग तलब करने का फैसला किया। इसके साथ ही कमेटी ने दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने की तारीख में तौसी की यकीन दहानी कराई है। हज दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में गिरावट के असबाब को जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने हज सोशल वर्कर्स ग्रुप के सेक्रेटरी दाऊद हनफी से खास बातचीत की। इस मरतबा हज फॉर्म में जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह क्या है जानते हैं दाऊद हनफी से, जो कि हज सोशल वर्कर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और हाजियों की मदद करने में जो है अहम रोल अदा करते हैं। एक बात ये बताइए कि आपकी तंजीम जो है ये काम करती है, इस मरतबा जो है वो हज फॉर्म में जो है बड़ा डिक्लाइन देखा गया है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, इसकी वजह जो है ना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक तो इलेक्शन है ना 5 स्टेट के अंदर हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है और तुम्हारा आंध्रा है, तेलंगाना है, राजस्थान वगैरह में भी हो रहा है, ये भी एक वजह है। और दूसरा ये है कि मेरा जहाँ तक मानना है कि लोगों तक अभी शायद है ना बराबर ये मैसेज बराबर गया नहीं है, क्योंकि लोगों का ये रहता था कि हर 2-3 महीने के बाद में आता है, लेकिन आया है। तो हमारे सारे एनजीओ से भी मेरी गुजारिश है कि मस्जिद के अंदर इमामों के ज़रिए या छोटे अखबारों के ज़रिए इश्तिहार तलक, मतलब अखबार के अंदर छोटी न्यूज़ वगैरह शाया करे और इसकी एक तारीख जो है वो लोगों तक पहुँचाए। ये एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको लगता है दाऊद हनफी साहब कि 1 महीना पहले जो है वो हज फॉर्म का सिलसिला शुरू किया गया है, तो वो भी एक अहम वजह हो सकती है हज फॉर्म के डिक्लाइन में? नहीं, ये जो कि पहले जो कि शुरू किया है ना, तो इसकी वजह मैं आपको बताऊं, पिछले साल जो है ना 30,000 एप्लीकेशन आई थी ग्रीन के अंदर और यूनिट हमको मिली थी, हज कमेटी को मिली थी 12,000, जिसमें 18,000 जो है ना वापस करना पड़े थे, उनको डाउनग्रेड करना पड़ा था। तो अगर ये बिफोर आया है तो इसके अंदर 2 फायदे, एक तो ये है कि जहाज अच्छे मिलेंगे, सही तरीके से ऑपरेशन होगा फ्लाइट का, अपना एयर चार्टर का, और सेकंड वन की अकोमोडेशन तुमको जो है अच्छा मिल जाएगा इसके अंदर। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपको लगता है कि क्योंकि आप लोग जो है फील्ड में रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, कि 4th टाइमर 5th टाइमर का रिजर्वेशन खत्म होने से जो है वो लोगों में नाराजगी है और उसी बुनियाद पर जो है वो फॉर्म कम भरे गए हैं, क्या ये वजह आपको लगती है? क्योंकि आप लोग जो है फील्ड के लोग हैं। नहीं, ये जो वजह जो है ना, देखा जाए तो 4th टाइमर और 5th टाइमर है। मैं आपको इसके अंदर एक अहम बात ये बताता हूँ, मैं ये 4th टाइमर में कि 4 साल बाद में जाऊँगा, 5 साल के बाद, अरे हमारा ईमान तो ये है कि हम जब नंबर डालेंगे, जब अल्लाह को बुलाना होगा तो आ जाएगा। एक वजह हो सकती है, आपको लगता है? वो भी एक वजह है, बिल्कुल है, वो भी है, क्योंकि लोग बाग भरते थे ना कि भाई 4 साल के बाद में मेरा आएगा, 5 साल के बाद में आएगा, तो उसके बाद में उसको जाना रहता था, ये जहन के अंदर रहता। अब तो ये है कि कूड़ा के अंदर नंबर खुला कि उसको जाना ही है। देखिए, बहुत अहम बात यहाँ पे सामने आई है कि 4th टाइमर और 3 टाइमर की वजह भी एक हो सकती है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे ये है कि लास्ट ईयर 3,60,000 एप्लीकेशन आए थे, लेकिन अभी जो है वो फिलहाल 1,10,000 एप्लीकेशन आए हुए हैं। सिर्फ 3 रोज़ ही बाकी है हज फॉर्म की तारीख को ख़त्म होने में। मरकजी हज कमेटी ने न्यूज़ 18 की खबर को बहुत ही संजीदगी से लिया है और उसने ये फैसला किया है कि 17 तारीख को मरकजी हज कमेटी मुंबई के हज हाउस में एक मीटिंग करेगी और इस पूरे के पूरे मामले पे गौर खोज करेगी कि क्या वजह है कि हज फॉर्म कम आए हैं और इसका अयादा करेगी। उसके साथ ही साथ जो है वो हज फॉर्म की तारीख को जो है बढ़ाएगी भी। कैमरा पर्सन डिस्ले के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। औरंगाबाद में धंगर समाज की जानिब से रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा क्रांति चौक से निकलकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गया। इस मौके पर धंगर समाज के लीडरों ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से दिसंबर के अवाखिर तक धंगर समाज को रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। उनका इल्जाम है कि वज़ीर आला ने वादा वफा नहीं किया। अब भी अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो तमाम वजीरों का घेराव किया जाएगा। धनगर समाज का जो आरक्षण का मुद्दा है उसका हम हल निकालेंगे, यही जबान उन्होंने हमको दी थी। धनगर समाज उसके पूरे इलेक्शन में पीछे रहा, सत्ता में बिठाया। उन्होंने कबूल किया नागपुर में कि धनगर समाज के वोटों से मैं मुख्यमंत्री बना हूं। पहले कैबिनेट में निर्णय लेता, ऐसा बोलने के बाद भी आज 350 कैबिनेट हो गए, वो धनगर के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए हमने अभी मोर्चा निकाला है कि आप जो हमको जबान दी है वो पूरी जबान आप जैसा बोले वैसा किया जाए। धनगर समाज का जो आदिवासी का मसला है उसका हल किया जाए, यही ये मोर्चे के द्वारा हमको बोलना है। अगर वो नहीं करते तो जैसा हमने सत्ता पे बिठाए वैसा हमके खींचने की ताकत भी इस समाज में है, यही हमको मुख्यमंत्री को समझाना है।
महाराष्ट्र में किसान सूखे से परेशान हैं। उनकी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही। किसानों की खुदकुशी के वाकयात में लगातार इजाफा हो रहा है। कांग्रेस लीडर राधा कृष्णा विखे पाटिल ने सूखे से मुतासरा लातूर और उस्मानाबाद जिले का दौरा किया। पाटिल ने कहा कि हुकूमत ऐलानात तो बहुत करती है, पर जमीनी सतह पर कोई फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा। राज्य की स्थिति बहुत गंभीर है। सूखे को निपटने के लिए सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है। खाली बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की सरकार उसमें काम करती है। आज खरीफ चला, खरीफ का पूरा 100% नुकसान हो गया है। रबी की तो सोइंग तो हो ही नहीं सकती। इसलिए सरकार से हमने मांग की कि आप किसका मुआवजा कर रहे हैं। 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों को आप तुरंत मदद करें, ये हमारी सरकार की तरफ मांग है। और निश्चित रूप से सरकार, मैं समझता हूँ कि खाली बड़ी बड़ी बातें करने में, जब जिले में जाते मुख्यमंत्री तो जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में बैठ के आप मुआवजा ले रहे हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को आज ग्रामीण क्षेत्र में जाके उसका मुआवजा लेने या उसकी सिचुएशन का जायजा लेने के लिए उनमें हिम्मत नहीं है। लोगों में असंतोष है। आपने 2 जिलों का जायजा लिया है, लातूर और उस्मानाबाद का, क्या कहेंगे? नहीं, पूरी फसल तो चली गई है। ये वर्ष में तो मैं समझता हूँ कि जो रिटर्न मानसून का भी जो लोगों की आशा थी वो भी चली गई है। तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि डिफिकल्ट ईयर होगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज अकोला जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस जायजा मीटिंग से अपोजिशन और मीडिया को दूर रखा गया। जराये के मुताबिक सीएम ने तरक्याती कामों में दरपेश रुकावटों पर तबादला ख्याल किया, साथ ही ऑफिसर्स से मुख्तलिफ स्कीमों पर रिपोर्ट भी तलब की। सीनियर कम्युनिस्ट लीडर कामरेड माधोराव गायकवाड़ की म्यांमार में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। कामरेड माधोराव कानून साज काउंसिल के अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं और आखिरी रसूमात में हुकूमत का कोई नुमाइंदा तक शामिल नहीं हुआ और इस पर कम्युनिस्ट लीडरों में सख्त नाराजगी देखी गई। इस मामले में म्यांमार के लोगों ने हुकूमत से माफी का भी मुतालबा किया। जमहूरियत को नहीं मानते हैं, जिनको लगता है कि हमारी सोच ही सही है, दूसरे किसी की सोच सही नहीं है, ये सोच से ये सब बर्ताव आता है। ये जो बिहेवियर है वो जमहूरियत के खिलाफ है, इसलिए तो हम इनको फैसिस्ट कहते हैं, नहीं तो क्यों कहते थे फैसिस्ट। आज कॉमरेड माधवराव गायकवाड़ 95 साल होने के बाद आज उनका निधन हो गया है और निधन के बाद शासकीय इत्माम से उनकी सब इंतजाम होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत देर लगाई डिसीजन लेने के लिए, इसलिए जानबूझकर जो डिसीजन लेट किया है, इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का निषेध व्यक्त करती हूँ। सनती शहर भिवंडी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने का जिम्मा प्राइवेट कंपनी को देने के फैसले के खिलाफ शहर भर की सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और इसी के पेश नजर समाजवादी पार्टी ने भी यकरोजा एहतजाज करते हुए कॉरपोरेशन के निजी ठेकेदारों के फैसले की मुखालफत की। पार्टी का कहना है कि निजी ठेकेदारी सिस्टम से ऑफिसर्स का फायदा है, लेकिन अवाम का नुकसान ही है। घरपट्टी नलपट्टी का जो प्राइवेट में उन्होंने प्रस्ताव लाया था, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने धरना दिया। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनको आगाह किया कि अगर इस तरह का अगर आपने प्रस्ताव को पास किया तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी, इसके खिलाफ आंदोलन करेगी, इसके खिलाफ मोर्चा करेगी और इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ी रहेगी। और उसके बाद भी अगर इन्होंने प्रस्ताव लाने की कोशिश की, हम चाहते हैं कि नलपट्टी घरपट्टी की वसूली कर्मचारी करें, जो अधिकारी है, जो जिनकी पगार सैलरी है, वो करना चाहिए, ना कि ये प्राइवेट में दे के इसके अंदर इनका एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मोमेंट, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने की पूरी साजिश है, शहर को लूटने की साजिश है। महासभा आज शुरू है और हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो हम इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और शहर की जनता को लेके इनकी ईंट से बजाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी।